Hello, dear listeners. Please subscribe to my channel and press the bell icon as well to get the notification. So let's start the new episode. Episode 19 चाल पास मानसी. अब है आयशा. ये मोच कैसे आई तुम्हें? अब है ने उसके पाँव पर गर्म पट्टी बांधते हुए उससे पूछा. वो मैं जब रोड क्रॉस करी थी ना, तब सामने से गाड़ी तेज़ स्पीड से आ रही थी. हड़बड़ाहट में मैं डर गई और तभी गाड़ी वाले ने भी गाड़ी रोकी, जिस वजह से मेरा पाँव मुड़ गया और मोच आ गई. आयशा ने अभय को पूरा इंसिडेंट बताया, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था. उस गाड़ी का नंबर याद है तुम्हें? अभय ने चिंता जताते हुए उससे पूछा. नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया गाड़ी की नंबर प्लेट पर. आयशा ने कंफ्यूज होकर जवाब दिया. कोई बात नहीं. सीमा, मैडम के लिए खाना लेके आओ रूम में, अभय ने शब से कहा और आयशा को अपनी गोद में उठाकर रूम में ले गया. कमरे में पहुंचते ही अभय ने आयशा को बेड पर लेटा दिया, लेकिन वो उठकर बैठ गई वापस और बेड से नीचे उतरने के लिए अपने पैर नीचे किए. लेकिन तब तक अभय ने उसे ऐसा करने से रोक लिया. अभय उसे डांटते हुए उससे बोला. अब कहाँ जा रही हो तुम? कपड़े चेंज करने, आयशा ने नॉर्मल आवाज़ में जवाब दिया. लेकिन अभय ने उसे बेड से नीचे उतरने के लिए मना कर दिया. उसने आयशा को अपनी गोद में उठाया और बाथरूम ले गया उसे फ्रेश करवाने के लिए. अभय को ये सब करता हुआ देख आयशा को काफ़ी ऑकवर्ड महसूस हुआ, तो उसने उसे बाथरूम से बाहर जाने को कह दिया. पहले तो अभय ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर आयशा उस पर ज़ोर से चिल्लाई तो उसे जाना पड़ गया. 10 मिनट बाद जब आयशा पूरी तरह से फ्रेश हो चुकी थी, तब उसने अभय को आवाज़ लगाई. अभय बाथरूम के अंदर आया और उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले गया. उसे बेड पर बैठाया और टेबल से खाने की प्लेट उठाकर उसके पास ले आया और उसे अपने हाथ से खिलाने हुआ, लेकिन उसने अपना मुंह फेर लिया. अब ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? अभय ने गुस्से से उससे पूछा. क्या ड्रामा? मुझे नहीं खाना है तुम्हारे हाथ से खाना. आयशा ने उसके हाथ से खाना खाने से इनकार कर दिया. अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बुला देता हूँ, वो तुम्हें खिला देगा खाना अपने हाथ से. अभय ने उसे ताना मारना शुरू कर दिया, तो आयशा भी उस पर चिढ़ गई. ओह, तो ये मामला है. तुम्हें उड़ती उड़ती खबर मिल ही गई. आयशा उसे आंखें दिखाने लगी. हाँ, मिल गई. क्यों, तुम्हें दुख हो रहा है? वो उसे गुस्से से घूरने लगा. नहीं, मुझे दुख नहीं हो रहा है, लेकिन शायद तुम्हें जलन हो रही है वेद से, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम है, इसलिए, है ना? आयशा ने भी आयशा ने अभय को और जलाया ये बात बोलकर. अच्छा, तो मतलब तुम्हें मुझसे ज़्यादा वेद पसंद है, तो उसके ही घर चली जाओ, मेरे घर पर क्यों रह रही हो? अभय ने भी गुस्से से उसे घर से जाने को कह दिया. ठीक है, जा रही हूँ. ये बात बोलकर आयशा लंगड़ाते हुए अपनी अलमारी की तरफ चली गई अपना सामान पैक करने के लिए. तुम्हें शर्म नहीं आती है ना, मतलब बिल्कुल भी? मैंने तुम्हें जाने को कहा तो तुम जाने के लिए तैयार भी हो गई. इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो तुम, मतलब तुम उसके घर जाने के लिए? अभय ने गुस्से से उसकी बाजू पकड़कर उसके मुंह को अपनी तरफ किया, जिसकी वजह से आयशा के मुंह वाले पैर पर असर पड़ा और वो बहुत तेज चिल्लाई. उसके चिल्लाने से एक पल के लिए अभय डर गया. वो जल्दी से उसे बेड के पास लेकर गया और उसे बेड पर बैठाया. उसका मोच वाला पैर अपनी गोद में रखा और गर्म पट्टी खोलकर पाँव को सहलाने लगा. आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी. बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तुम्हें? रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ. उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और डॉक्टर को तुरंत घर आने के लिए कहा.
तुमने हमेशा मुझे दर्द दिया है। पहले मेरे दिल को चोट दी और अब मुझे शरीर में से चोटते रहे हो। आयशा सिसकते हुए अभय से बोल रही थी। अभय ने जब आयशा के मुंह से ये लाइन सुनी तो वो सोच में डूब गया कि आखिर उसे ऐसी भी क्या चोट दी है। लेकिन उसने उससे अभी पूछना सही नहीं समझा। कुछ ही देर में डॉक्टर घर आ गया। आयशा के पाँव को चेक किया तो अभय से कहा कि वो एक बार आयशा के पाँव का एक्सरे करवा ले। हो सकता है कि कोई सीरियस बात हो। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला गया। खाना खा लो, इस बार अभय ने उसे बड़े ही प्यार से बोला। लेकिन उसकी भी अपनी जिद थी। तुम क्यों कर रही हो ऐसा? खाने पर क्यों गुस्सा उतार रही हो? इस बार भी अभय उससे नरमी से पेश आ रहा था। क्यों? सुबह तो तुम बड़े बने हुए थे मुझे सजा देने वाले, फिर अब क्यों पीछे पड़े हो मेरे? अभय की आंखों में आंसू बहने लगे जब उसने सुबह का इंसिडेंट याद किया। सजा? कैसी सजा? मैंने कौन सी सजा दी तुम्हें? अभय ने उससे हैरानी से पूछा। ज्यादा भोला बनने ज़्यादा भोला बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल चुका है, समझे? वो उसे गला फाड़ कर चिल्लाई। उसके चिल्लाने की आवाज़ नीचे हॉल तक पहुंची तो अनिरुद्ध और मानसी समझ गए कि आयशा और अभय की लड़ाई हो रही है। मैं जाके देखता हूँ, ये कहकर अनिरुद्ध अभय के कमरे में आ गया और मानसी उसके पीछे पीछे। अभय आयशा को गुस्से से देख कर ही हैरान रह गया। उसने 1 महीने में ही उसका ऐसा गुस्सा नहीं देखा था जैसे उसने आज देखा। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और अनिरुद्ध और मानसी कमरे में दाखिल हुए। भाई सब ठीक तो है ना? अनिरुद्ध ने अभय से पूछा। कुछ ठीक नहीं है, मेरी बेगम साहिबा मुझसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है आज। अभय ने आयशा को आंखें दिखाते हुए अनिरुद्ध से बोला। इसका तो रोज़ का ही ड्रामा होता है, कोई ना कोई और बात है अगर तो आप मुझे बताओ। अनिरुद्ध अभय को सिंपैथी जताते हुए बोला। हाँ, होता है, क्योंकि अब मुझे सच्चाई का पता लग गया है और ना तुम्हारा भाई धोखाधड़ी के केस में पूरा फंसने वाला है। आयशा ने अनिरुद्ध को घूरते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर वो तीनों ही हैरान रह गए। क्यों? अभय ने ऐसा भी क्या कर दिया कि उसे धोखाधड़ी के केस में फंसाने वाली हो तुम? मानसी बीच में बोली। क्योंकि अभय ने तुम्हारे और मेरे साथ धोखा किया है। तुम ही तो कह रही थी सुबह मुझसे कि तुम और अभय शादी करने वाले थे, लेकिन तब तक इसके सौतेले भाई ने मुझे मंडप पर छोड़ दिया और फिर अभय ने मुझ पर तरस खाकर शादी करी। आयशा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मानसी को अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। वहीं अनिरुद्ध और अभय तो मानसी को खुले मुंह से हैरानी से घूर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।